तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका रंजना स्टडी क्लास में। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज का वीडियो जो है, जो हमारा टॉपिक एंड सब्जेक्ट जो रहेगा वो रहेगा टेंस। इंग्लिश ग्रामर से टेंस रहेगा, जो कि थोड़ा लॉन्ग होएगा एंड सब कुछ उसमें बताया जाएगा। आपका आज का टॉपिक जो रहेगा इसका नाम है टेंस। ठीक है, तो टेंस रहेगा। टेंस में आपका रूल्स, ठीक है, रूल्स रहेगा, पूरा वॉच करना है तो ही आप कुछ सीख पाएंगे। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाली है क्योंकि मैंने टेंस का जितना भी रूल्स है, जितना भी नियम है, जितना भी पार्ट है, जितने भी भाग है, वो मैं सब लेके आई हूँ। थोड़ा विस्तार रूप से आज बताने वाली हूँ। तो आज आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, लास्ट तक देखना है, क्लास में बने रहना है ताकि आपको कुछ सीख मिले। मैं मेहनत करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ सीख मिले। तो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आज हम बढ़ेंगे क्लास की तरफ और पढ़ेंगे टेंस। टेंस होता क्या है आज आपको इच्छा है ही नहीं, इस प्रकार आपको कोई भी नहीं बताया होगा। टेंस आपको 15 मिनट में आपके दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा के लिए। तो गाइज आपको मेरे बात पे यकीन नहीं होता होगा, कहीं न कहीं ऐसा लगता होगा, तो आप वीडियो में मात्र 15 मिनट दीजिएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या रियलाइज हुआ। ओके, टेंस क्या है? काल है, समय है, ठीक है, क्या है? पहचान है। टेंस क्या है? काल है, एक पहचान है, समय ही टेंस है। राइट, जैसे कि आपको मैं एक स्टोरी की तरह थ्रू बताऊं, समझाऊं। टेंस जो है कि एक राजा है, राइट, और उस राजा को 3 बेटा है, ठीक है। तो उस 3 बेटे हैं तो 3 बेटा ऑफकोर्स डिफरेंट नाम होंगे, राइट, डिफरेंट नाम होंगे। तो टेंस जो है पिता है, उनके 3 पुत्र है, ठीक है। तो टेंस पहला आपका हो गया काल, जो कि एक पहचान है, राइट, जो कि एक पहचान है। पहला जो है उनका जो पुत्र है सबसे पहला वो है प्रेजेंट टेंस, जो वर्तमान काल कहलाता है हिंदी में। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल बोलते हैं। पास्ट टेंस जो सन है उनका नाम है पास्ट टेंस, भूतकाल, ठीक है वो। और थर्ड जो है फ्यूचर टेंस, थर्ड जो है फ्यूचर टेंस, उसको हम भविष्य काल बोलते हैं, भविष्य काल, ठीक है। तो इस तरीके से जो हो गया आपका, पहला हो गया प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा हो गया पास्ट टेंस भूतकाल, पहला प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा फ्यूचर टेंस भविष्य काल, ठीक है। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। आगे अभी आप वीडियो में बने रहे, बताएंगे प्रत्येक टेंस के जो 4 भेद है वो क्या क्या है, राइट। तो अभी हम देखने वाले हैं कि प्रत्येक टेंस के 4 भेद कौन कौन से होते हैं। काइंड ऑफ टेंस, काल के प्रकार। हमने अभी टेंस जान लिया, टेंस क्या है, काल है, पहचान है, जो कि एक फादर है, पिता है, उनके 3 पुत्र है। पहला का नाम प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल हिंदी, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल, ठीक है। और इनका जो है, ये तो इनका फादर टेंस है, इनका पुत्र 3 है जिनका नाम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एंड हर एक पुत्र को 4 पुत्र और है, वो लोग भी पिता है, राइट। हर एक पुत्र को 4 पुत्र है। तो वो कौन कौन से है वो अभी जानेंगे। पहला लेंगे हम प्रेजेंट टेंस का जो 4 पुत्र है वो कौन, 4 नेम अलग अलग डिफरेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस का जो 4 भेद जानिए आप, या नेम जानिए या फिर पुत्र जानिए। तो पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हिंदी में बोलते हैं कार्य अनिश्चित होना, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सेकंड क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कार्य जारी, कंटिन्यू चल रहा है, जारी है, राइट। अभी हम बताएंगे आपको एग्जांपल के थ्रू, वेट, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आप सुनने से भी आपको लगता है ना कि कंटिन्यू, कंटिन्यू जारी है, ठीक है, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब है कि कार्य का अनिश्चित होना है ही नहीं, राइट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कार्य पूर्ण, बहुत अच्छे से काम हो गया, परफेक्ट लगता है ना, जैसे आप बोलते हैं ना परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा है कार्य
पूर्ण, राइट। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा है लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप जानते होंगे, जिस तरीके से मैंने बताया आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब कि कार्य होना और जारी रखना। कार्य चल रहा है, हो रहा है, न तो बंद हुआ है और न ही खत्म हुआ है, वो चल रहा है, लगातार चलता रहेगा। कब तक चलेगा मालूम नहीं, जारी है, राइट। तो आपने देख लिया कि प्रेजेंट टेंस का 4 भेद वो क्या क्या होता है, आपने देखा। और उनका हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, कार्य अनिश्चित होना। कंटिन्यूअस, कार्य जारी है, कंटिन्यू, कार्य पूर्ण, कार्य पूरा हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस, कार्य होना और जारी, कार्य हो रहा है, हो गया और जारी भी है, और हो गया बाकी जारी है, राइट। इस तरीके से तो हमने देखा। अब हम देखेंगे, हमने देखा प्रेजेंट टेंस का, इसी तरीके से पास्ट टेंस का भी 4 पुत्र है, सेम फ्यूचर का भी 4 पुत्र है। अंतर यही है कि यहाँ पर प्रेजेंट के जगह जो है यहाँ पर पास्ट लिखा जाएगा। आप देखते जाइए, प्रेजेंट के जगह पे क्या हो जाएगा, पास्ट लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर पास्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये क्या हो गया, अब ये बदल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऑफ कोर्स इसका काम भी बदलेगा। तो अब वीडियो में बने रहिए, देखते हैं आगे। इतना क्लियर? ये आपको एक बात बता दूं कि आप कैसे जानेंगे कि वो कौन सा टेंस है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप कैसे जानेंगे कि वो कौन सा टेंस है, क्या हो रहा है। प्रेजेंट टेंस का हम कैसे पहचाने, प्रेजेंट टेंस का पहचान है। प्रेजेंट टेंस के लिए जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिया, वह खेलता है, खेलता है, वह खेल रहा है, खेलता है, वो कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट। ये कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट, ठीक है। कार्य अनिश्चित होना, इंडेफिनिट है ये, ऑफ कोर्स ये इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और वह खेलता है क्या है, कंटिन्यूअस, वह खेल रहा है, कंटिन्यू खेल रहा है, ये क्या है, कंटिन्यू, ठीक है। वह खेल रहा है, कंटिन्यू, खेल जारी है। वह खेलता है, इंडेफिनिट, वह खेल रहा है, कंटिन्यू। वह खेल चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट, वह खेल चुका है, उसका काम खत्म है, वो खेल चुका है, ठीक है। उसके बाद अब वो सो गया, कहाँ गया मालूम नहीं, वह खेल चुका है, ये क्या है, परफेक्ट, ये क्या हो गया आपका, परफेक्ट, ठीक है। और वह सुबह से खेल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कार्य चल रहा है। अब कब तक चलेगा इसका कोई समय तय नहीं है, कार्य चल रहा है। वह सुबह से खेल रहा है, क्या है ये, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हम परफेक्ट भी जोड़ेंगे और कंटिन्यूअस भी, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका पहचान, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कैसे जानेंगे कि वो कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस की वो कौन सा टेंस है, तो आप देख रहे हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे है, वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके बाद थर्ड क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसके बाद फोर्थ रहा है, रही है, रहे है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा है, रही है या रहे है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हम देख लेंगे, ये हमारा क्लियर हो गया।
इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं या कहा जाता है। इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं या कहा जाता है या कहलाता है। आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपके याद करने के लिए मैंने बहुत एकदम इजी से इजी के वर्ड लिया हूँ, ठीक है। इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। Also known as the simple present tense. Also known as the simple present tense. Also known as the simple present tense. इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। Also known as the simple present tense. क्लियर? अभी आगे बढ़। सेंटेंसेस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा रहेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको ऐसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, हम कई सालों से मिल रहे थे। हम कई सालों से मिल रहे थे क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वी हैड बीन मीटिंग फॉर मैनी ईयर्स। वी हैड बीन मीटिंग फॉर मैनी ईयर्स। वी हैड बीन मीटिंग फॉर मैनी ईयर्स। हम कई सालों से मिल रहे थे। वी हैड बीन मीटिंग फॉर मैनी ईयर्स। राइट? क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम कई सालों से मिल रहे थे। वी हैड बीन मीटिंग फॉर मैनी ईयर्स। राइट? इसके बाद देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है? वे 2 घंटे से फिल्म देख रहे थे। मूवी फॉर 2 हॉर्स। 2 हॉर्स, ठीक है। यहाँ पे एस लगा हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस कैसा रहेगा? वे 2 घंटों से फिल्म नहीं देख रहे थे। वे 2 घंटों से फिल्म नहीं देख रहे थे। They had not been watching. They had not been watching the movies for 2 hours। ठीक है, ये हो गया आपको नेगेटिव सेंटेंस। वे 2 घंटे मूवीज फॉर 2 hours। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरीके से जो इसमें रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे कि रहेगा मैं जा रहा हूँ, वो खेल रही है, वो सो रहा है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के आई के साथ एम, बाकी के साथ आर का प्रयोग आप कर सकते हैं। राइट, ध्यान से देखिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई के साथ एम, आई के साथ हमेशा एम, बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ आप आर का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं रूल्स बताती हूँ। रूल्स आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जैसे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अब ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, नोट प्लस वर्ब वन एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा डब्ल्यूएच प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी वन, आई प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से जो आपका रूल्स है आप देख लीजिए, आप लिख लीजिए, आपको बहुत कम। स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं, देखते हैं कि सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, एक बार थोड़ा देखते हैं पीछे। सिंगुलर एंड प्लूरल, पर्सन, ठीक है, पर्सन हो गया। इसके बाद फर्स्ट पर्सन कितना होता है? 3 होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई वी, ठीक है, यू, आई यू, वी यू। ठीक है, थर्ड पर्सन में ही, सी, दिस, दैट, इट। ठीक है, इसके बाद सिंगुलर में हो गया आपको ही, सी, दिस, दैट, इट। ठीक है, ये सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, इसके बाद आपको आ जाएगा दे, डोज, दिस, ये प्लूरल नाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन है। तो आप इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दें, आप इसको उतार भी सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तो एक बार आप इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए।
आपको मैं जो सिंपल सी बता रही हूँ इस पर ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा है। प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट में हम पहचान लेंगे कि है, हो, हूँ, ठीक है। पास्ट में था, थे, थी, और फ्यूचर में गागेगी, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में रहा, रहेगी में हम इज, एम और आर का, ठीक है, वर्ब का 4% का यूज करेंगे, ठीक है। इंडिफिनिट में ताते, ती, डज, डू का यूज करेंगे, और परफेक्ट में चुका, ली, चुका लिया है, हैव बीन, वर्ब का 3rd% का यूज करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम जो है रहा, रही है, तो साइन फोर या हैड बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी तरह से रहा, रही, रहे में तो ये आपका हो गया कि पास्ट में देखते हैं तो पास्ट में वाज, वेयर का प्रयोग करेंगे। फिर इसी तरीके से पास्ट इंडिफिनिट में देखते हैं ताते, ती में तो नॉन एक्शन वर्ब जो है, नॉन एक्शन वर्ब जैसे डिड, ठीक है, आया था, हैड प्लस वर्ब का 3rd% का यूज करेंगे। रहा, रही, रहे, हैड बीन प्लस साइन 4 का यूज करेंगे। और देखते हैं पास्ट में, पास्ट पर परफेक्ट में देखते हैं, ठीक, पास्ट प्रेजेंट में देखते हैं रहा, रही, रहे में विल बी एंड वर्ब का 4% एंड गागेगी में विल का, और चुका लिया, चुका ली में विल हैव प्लस वर्ब का 3rd% रहा, रही, रहे होगा विल हैड बीन का साइन प्लस 4 वर्ब का 4% का यूज होगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से देखा, ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही लाभदायक है कि आई होप आज का क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो